तबाह होता जा रहा या उसे माफिया जो है, कब्जाधारी जो है वो निगलता जा। 3-4 घंटे लोग 11 महीने में अंतिम नोटिस दिए थे, पूरा कागजात हमने तहसील ऑफिस को, क्योंकि नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को आप भली भांति जानते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला किसी कोई नाम का मोहताज नहीं, क्योंकि सारंगढ़ को कभी गढ़ के नाम से जाना जाता था, जिसका आज भी उदाहरण देखने को मिलता है। गढ़ चौक में दशहरा के समय गढ़ टूटता है, लेकिन पुराने समय में राजाओं के द्वारा इसे जाना जाता था। लेकिन उसके बाद अगर उन चीजों को छोड़ दें तो एक और चीजों के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें, सारंगढ़ तालाबों का गढ़। क्योंकि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अगर सारंगढ़ की बात करें तो सारंगढ़ में एक नहीं कई ऐसे तालाब हैं जो बहुत ही पुराने और प्रसिद्ध तालाब और बहुत बड़ी संख्या में हैं। उसी चीज को लेकर हम आपको आज दिखाएंगे। आप जानते हैं मूड़ा तालाब, तुर्की तालाब को, लेकिन एक सबसे बड़ा पुराना जो तालाब है उसे नया तालाब कहा जाता है, जो सारंगढ़ शहर के बीचों बीच है। और ये एक तरह से सारंगढ़ का ये तालाब धरोहर के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज उस तालाब की क्या स्थिति है, क्या उसकी दशा और दुर्दशा है, और किस तरीके से तालाब संरक्षित है या फिर तालाब पूरी तरीके से तबाह होता जा रहा या उसे माफिया जो है, कब्जाधारी जो है वो निगलता जा रहा है। नमस्कार, मैं योगेश कुरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। आज हम उसी स्थान पे खड़े हैं। नया तालाब है, ये सारंगढ़ शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। और इस तालाब की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना तालाब है, लेकिन इसका नाम नया तालाब के नाम से जाना जाता है। सारंगढ़ में दो ऐसे तालाब और भी हैं, जैसे मूड़ा तालाब, जिसका करोड़ों रुपए लगाकर अभी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और उसका चहुमुखी विकास किया जा रहा है। साथ ही साथ सारंगढ़ नगर में एक बहुत ही सुंदर स्थान है जिसे तुर्की तालाब के नाम से भी जाना जाता है। उसमें भी लाखों रुपए लगाकर उन्हें संरक्षित कर, सुंदर जिम वगैरह सारे चीज स्थापित कर उसे भी एक धरोहर के रूप में देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो तालाब है और पुराना जो तालाब है, सबसे पुराना तालाब, नया तालाब, आज उसकी स्थिति कैसी है? आज वो जिंदा है या फिर धीरे धीरे मरता जा रहा है? इन तमाम चीजों को लेकर हम उसी बीच खड़े हैं। सबसे पहले आप इस दीवार को देखें, ये भवन है और इस भवन के एक ओर बिल्डिंग है, तो दूसरी ओर को आप देखिए, ये तालाब का एक किनारा दूसरा छोर है, जहां पे पूरी तरीके से कंक्रीट कर एक दीवार उठाया गया और दीवार उठाने के बाद उस बीच में पूरी तरीके से 10 से 15 फीट की एक चौड़ी सड़क की नुमा और एक चलने के लिए, यूं कहें कि इसे पैदल चलने के लिए बनाया गया या संरक्षित करके रखा गया, ये एक सड़क है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका स्थिति आखिरकार धीरे धीरे कैसा बनता जा रहा है। ये पूरी तरीके से जगह को संरक्षित किया गया, हालांकि इसे भी डेवलप किया जा सकता है। आगामी दिनों में ये बहुत सौंदर्य का स्थान बन सकता है, ये तालाब भी बहुत ही विकास किया जा सकता है। लेकिन इसमें विकास करने के लिए किसी प्रकार का कोई जगह नहीं छूट रहा, क्योंकि जो माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, जो कब्जाधारी हैं, वो कब्जा करने में लगे हुए हैं। आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं, इसके सामने जस्ट आप 10 से 15 मीटर आगे चलेंगे, उसके बाद से आपको इस तालाब का दृश्य पता चल जाएगा, इस तालाब का कब्जा पूरी तरीके से पता चल जाएगा। आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें जो खड़ी हो चुकी हैं, और ये इमारतें उस स्थान पे खड़ी हो चुकी है जिस जगह पे नया जो तालाब है उसे संरक्षित करके रखा गया था, इसे रास्ते के लिए रखा गया। इसका आगामी दिनों में जब इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो आज इसमें डेवलप करने के लिए कुछ भी स्थान नहीं बचेगा। आप साफ तौर पे, और भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आगे लेके जाके दिखाता हूं, देख सकते हैं आपकी इस जगह पे बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। और ये बना हुआ है तो कहां? ये तालाब की मेड़ में बना हुआ है। और ये तालाब जिसको रास्ता के लिए छोड़ा गया था, जिसे चलने के लिए छोड़ा गया था, जिसका विकास करने के लिए छोड़ा गया था, आज वो पूरी तरीके से कब्जाधारियों के कब्जे में आ चुका है। आप देख सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 इस तरीके से लगातार आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जहां तक आपका नजर जाएगा तालाब के उस छोर तक ये पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। यहाँ चलने के लिए या फिर किसी प्रकार का कोई निर्माण करने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा है। और भी आगे आपको मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, ये एक मंजिला नहीं, 2-2, 3-3 मंजिला बिल्डिंग बन चुका है। और ये कैसे बना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके आगे जो घर है, ये सारे व्यावसायिक दुकानें हैं। यहाँ कोई कपड़ा दुकान है, तो कोई हार्डवेयर की दुकान है, कोई होटल खोला है, कि इसी तरीके के एक व्यावसायिक दुकानें हैं जो आगे खुला हुआ है। और उसके पीछे जो स्थान बचा था, लगभग ये बहुत लंबी चौड़ी स्थान बचा हुआ था, लेकिन उस स्थान को अब धीरे से कब्जा कर लिया गया। और कब्जा करके आज देख सकते हैं साफ तौर पे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी इमारतें बना के इसे पूरी तरीके से कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया।
इस संबंध में जब हम नगर पालिका के अधिकारियों से भी बातचीत की, सीएमओ से भी बातचीत की, सीएमओ का साफ तौर पे यही कहना है कि हमने तो एक नहीं 2 से 3 बार नोटिस दे चुके हैं और नोटिस देने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और कार्रवाई कहां होगी ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो कब्जा होता है, जो शासकीय जमीन होती है, उस पर कब्जा होने की बात आती है तो उसे तोड़वाने का जो काम होता है वो राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय से होता है, या तहसील के अधिकारी करते हैं। लेकिन वहीं साफ तौर पे लगभग 10 से 11 महीने होने को है और इसका आवेदन तहसील कार्यालय पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद कोई भी इस पे कार्यवाही नहीं की गई और धीरे धीरे एक ईट रचते रचते आज पूरी तरीके से ये भवन बन के तैयार हो चुका और एक बहुत ही सुंदर सा जो स्थान था, जो बड़ा स्थान था नया तालाब का, आज वो पूरी तरीके से सिकुड़ता जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी बात देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका ने सिर्फ और सिर्फ कागजी नोटिस तक अपना काम किया और अंतिम जो आवेदन था उसमें तोड़ने का आदेश के लिए भी तहसील कार्यालय में अपना आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई भी कार्यवाही तहसील के द्वारा नहीं किया गया। और एक और वहीं अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन जो है, कलेक्टर धर्मेश साहू जो है, वो लगातार एक शासकीय जमीनों के कब्जा को लेकर के एक निर्देश जारी करते हैं कि किसी प्रकार का कोई कब्जा ना हो। लेकिन साफ तौर पे देखा जाए कि सारंगगढ़ के शहर में बीचों बीच, नगर के बीचों बीच कब्जा खुलेआम चल रहा है और खुलेआम चलने के बाद भी किसी प्रकार का कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील नगर पालिका के द्वारा इसके लिए आवेदन भी दे चुके हैं और उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और ये साल बीतने को है, उसके बाद भी वैसे के वैसे मामले ठंडे बस्ते में। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिला प्रशासन या तहसील के अधिकारी या नगर पालिका के अधिकारी आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या इनमें खुली छूट दे रखें या फिर कोई और माजरा है? ये समाचार आपको इसीलिए हम दिखा रहे हैं ताकि ये आगामी दिनों में सारंगगढ़ एक संरक्षित तालाब जो है, नया तालाब, ये संरक्षित रह सके। लेकिन इसे कब्जाधारी धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। देखना यह होगा कि समाचार चलने के बाद जिला प्रशासन या जो तहसील के तहसीलदार है या जो अधिकारी हैं क्या कुछ संज्ञान में लेते हैं, क्या ये कब्जा तोड़वा पाते हैं या फिर ऐसे ही ठंडे बस्ते में डालकर इसे छोड़ दिया जाएगा। समाचार आपको अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और नया तालाब के ऊपर में अंतर व्यवसायी का जो दुकानें हैं वो पूर्व में बना था, उसमें से वो लोग अवैध निर्माण कर रहे थे नजूल जमीन पे, शासकीय जमीन पे। हमने अपनी तरफ से उनको नोटिस दिए हैं, 3 नोटिस दिए हैं और सबकी जानकारी तहसीलदार को भेजा गया है। लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो अतिक्रमण? मेरे ख्याल से लगभग 3-4 हम लोग 11 महीना में अंतिम नोटिस दिए थे। पूरा कागजात हमने तहसील ऑफिस को, क्योंकि शासकीय भूमि को तोड़ने का अधिकार तहसीलदार को है। क्या है, अभी हम लोग देखने वहाँ पे गए थे तो प्राय देखा जाए पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुका है। जी जी। लेकिन आपके द्वारा नोटिस दिया जा चुका, लेकिन अब तक उस पर हमने नोटिस देने के बाद उसकी प्रतिलिपि शासन को, माननीय तहसीलदार को भेजा गया है हमारे तरफ से।